Assalamu alaikum ji, this is Fahad, and in this video I would recommend 3 movies every Indian must watch. पहली मूवी है खुदा के लिए। खुदा के लिए एक मूवी है जिसमें 9/11 के बाद जो मुसलमानों के साथ हुआ वेस्ट के अंदर ख़ास करके, वो उसके ऊपर एक कहानी बनाई गई है। किस तरह से एक पाकिस्तानी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है और वो शाहिद प्ले कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक पाकिस्तान की तारीख़ में जो मॉडर्न मूवीज़ बनी जिसने सिनेमा को रिवाइव किया, उनमें से एक ये मूवी थी। उसके अलावा एक दूसरी मूवी जो मैं आपको चाहता हूँ कि आप देखें, वो पाकिस्तानी मूवी काफ़ी टाइम पहले बनी है, वो है रामचंद पाकिस्तानी। और ये एक बच्चे के ऊपर बेस्ड है, जिसमें बच्चा थर का बच्चा होता है और वो बॉर्डर क्रॉस कर जाता है पाकिस्तान से, वो इंडिया में चला जाता है और बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स ऑफ इंडिया उसको पकड़ लेती है और फिर उसको जेल मुंतकिल कर देती है। जेल में उसकी एक नई कहानी शुरू होती है और उस कहानी में आप देखते हैं कि किस तरह से वो एक अपनी ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखता है, उसकी ज़िंदगी कैसे डेवलप होती है, वो कैसे निकलता है या नहीं निकलता, तो वो कैसा बड़ा बड़ा कैसे होता है उसमें। और पीछे उसकी माँ होती है जिसका और कोई ना हस्बैंड होता है ना कोई बच्चा होता है। तो ये उस माँ जो है उस बच्चे के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी गुजारती है। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, इसमें कोई इंडिया पाकिस्तान की कोई हेट्रेड नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड मूवी जो हर इंडिया और पाकिस्तानी शख्स को देखनी चाहिए। आई थिंक दिस इज़ अ मास्टरपीस। इसमें एक बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग भी है शफ़क़त अमानत अली का, और वो है फिर वही रास्ते फिर वही राह गुज़र। ये सॉन्ग भी आप सुने और इसके अलावा मूवी भी देखें। तीसरी मूवी जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ वो है वार, WAAR, नॉट WAR, WAAR। ये बिलाल सईद ने की है प्रोड्यूस, उसको डायरेक्ट किया है। वो न्यूयॉर्क से पढ़ के आए तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे वो जो उन्होंने वहाँ पे सीखा है वो पाकिस्तान में आके ट्राई करें। और ये जो उन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई, तो मैं समझता हूँ कि उससे पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो रिवाइव हुई। वॉर ने बहुत अच्छा बिज़नेस किया जिसकी वजह से बाकी मूवीज़ भी बनी, मोटिवेशन मिली और पाकिस्तानियों को भी लगा कि हम भी पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। पाकिस्तानी हर मूवी में आपको अच्छी एक्टिंग तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये जो ग्राफिक्स हैं, VFX है, ये मैं समझता हूँ वार में अच्छे थे। और वार का जो बिलाल सईद है डायरेक्टर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो एक नई मूवी भी बना रहा है जो कि मैं रिकमेंड करूँगा जब आए वो देखें, और वो है मौला जट। मौला जट का रीमेक है। मौला जट ओरिजिनल मैंने नहीं देखी और ना ही मुझे उसकी कहानी पता है, और मैं जानबूझकर नहीं देख रहा ताकि जो मूवी आएगी इसके ऊपर तो वो मूवी मैं देखूँगा। उसमें फ़वाद खान है और हमज़ा अली अब्बासी हैं, कुछ और मज़ीद इसमें बड़े बड़े किरदार हैं। इसका जो ट्रेलर देखा था वो बड़ा इंटेंस था, उसके ग्राफिक्स अच्छे थे, सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, कैरेक्टर्स की एक्टिंग जो 1 मिनट का तकरीबन ट्रेलर है उसमें जो दिखाई गई है, मैं समझता हूँ इट्स फ्लॉलेस, आई मीन अमेजिंग। उसका इंतज़ार है मुझे तो शदीद। एक्सपेक्टेड था कि पिछले साल ही रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई, शायद कोविड की वजह से और दूसरे भी कुछ रीज़न्स हैं। लेकिन ये मूवी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनेगी, ये मैं आज ही प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो वार मूवी से मैंने बात शुरू की थी, थर्ड वार मूवी थी। तो वार मूवी में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी फोर्सेस किस तरह से टेररिस्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो उस ज़माने में टेररिज्म ज़्यादा थी पाकिस्तान में और ऑपरेशंस भी चल रहे थे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। तो आपको पता चलेगा पाकिस्तान आर्मी कैसे काम करती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ किस तरह काम करती हैं। ये मैं समझता हूँ कि अच्छी मूवीज़ हैं। उसके अलावा एक मूवी जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ वो है मंटो।
ये मंटो सादात हसन मंटो जो राइटर थे उनके ऊपर बनाई गई है। और इसमें सरमद खूसट की एक्टिंग है और शायद उन्होंने ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया इधर वन ऑफ दोज रोल्स। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक्टिंग से देखा जाए, एक्टिंग के हवाले से और बाकी जो स्टोरी टेलिंग के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत सी मूवी है। और क्योंकि सादात हसन मंटो ने इस पूरे खित्ते के लिए लिखा था, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को ख़त्म मतलब कि उसको नज़रअंदाज करके लिखा था, पूरी सोसाइटी के ऊपर लिखा था जो बरसगीर की सोसाइटी है। तो मैं समझता हूँ सादात हसन मंटो को भी पढ़ना चाहिए और उनकी बायोग्राफ़ी भी पढ़नी चाहिए। उन्होंने कैसे स्ट्रगल की, सोसाइटी ने उसको कैसे देखा, जब सोसाइटी के अंदर जो फ्लॉज थे उनको उसने पॉइंट आउट किया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी और इंडियन ऑडियंस दोनों को ये देखनी चाहिए। कोई और मूवी अगर मुझे रिकमेंडेशन में मुझे याद आ गई तो फिर मैं वो कमेंट्स में ऐड कर दूँगा या फिर उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूँगा। मैं समझता हूँ ये 4 वो मूवीज़ हैं जो पाकिस्तान के हवाले से जो इंडियंस का नज़रिया है वो तब्दील कर देंगी। सो दैट्स इट, थैंक यू।